हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने संधि को कंप्लीट किया था और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से किया था, बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक्स बना के। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसीलिए मैं आपके सामने समास का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि यही 3-4 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम का पार्ट हमेशा बनते हैं। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन, जैसे संधि वाला है इसके अंदर से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, समास वाला है 1 या 2 पक्का देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स तो हम अच्छे से कवर कर ही सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और जो ये क्लास है ना भाई, ये आपके सीईटी मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। यूँ फटाफट रोज़ का एक टॉपिक भी कंप्लीट करोगे ना, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो अब देखो, सबसे पहले ये बात आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत है नहीं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक मेल, कोई भी 2 शब्द है उनको जब मिला देते हैं तो मिलने के बाद सार्थक मेल का मतलब है कोई ऐसा शब्द निकले जिसका कि कुछ अर्थ निकलता हो। ये नहीं कि कुछ भी बना दिया, कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, उसका मीनिंगफुल होना चाहिए वो। उसको क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझोगे। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितने प्रकार, जो समास है वो कितने टाइप के होते हैं? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है तो 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के। कौन से हैं वो देखिए। फर्स्ट है आपके सामने अवयवी भाव समास। इसकी पहचान क्या है? पता है एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये मिलेगा, जैसे यथाशक्ति मिला तो यथाशक्ति में ये पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा समास है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अवयवी भाव की पहचान क्या है। जो शब्द मिलेंगे ना यहाँ पे, उनके आगे आपको प्रति मिलेगा, यथा मिलेगा, अनु मिलेगा, स मिलेगा, बे मिलेगा, आ मिलेगा, हर या फिर भर। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड जो कि शब्द के आगे लगे मिलेंगे आपको। ठीक है, अवयव और प्रत्यय के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, अवयव हमेशा आगे लगते हैं। ठीक है, तो आगे अवयव लगा मिलेगा तो उसी से आप पहचान जाओगे कि अवयवी भाव समास है। जैसे यथाशक्ति, यथा वर्ड आ गया ना यहाँ पे, देखो यथा, ये रहा यथा है ना। भर पेट, भर आ गया ना, भर। तो जिन भी शब्दों के आगे इनमें से कुछ भी मिल जाए आपको तो वो अवयवी भाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो भी वर्ड मिलेगा ना आपको, और जब आप उसका मीनिंग निकालोगे, जैसे राजपुत्र कौन होता है? राजा का पुत्र। विद्यालय, विद्या के लिए, आलय है ना, विद्या के लिए घर। तो बस अब देखो, इसके लिए बस आपको क्या है, कारक के बारे में पता होना चाहिए। जो कारक होते हैं ना आपके, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध का, के, की, है ना। तो वो वाले बस आपको ये एक जो मैंने अभी लाइन बोली ये याद होनी चाहिए। अगर आपको ये लाइन याद है तो वो आसानी से आप बता सकते हो कि तत्पुरुष समास है। ठीक है, जैसे राज का पुत्र, इसका जब विग्रह करोगे ना, इसको अलग करोगे, राजा का वर्ड आ गया ना बीच में, तो का ये रहा, है ना। विद्या के लिए आ गया ना, के लिए ये रहा। तो जहाँ भी अलग करने के बाद कारक निकले ना, कारक चिन्ह निकले, तो वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने द्विगु, एक सेकंड भाई, नेक्स्ट आपके सामने है द्विगु समास। द्विगु और द्वंद्व सबसे इजी समास है। द्विगु में क्या होता है, आपको गिनती याद रखनी है, बस गिनती सभी को आती है। जो पहले है ना आपको गिनती मिलेगी, जैसे चौराहा, 4 राह, 4 राह जहाँ पे होती है उसको चौराहा बोलते हैं ना, 4 गिनती है। नवरात्रे यानी कि 9 रात्रि का समूह, 9 क्या है? गिनती है। पंचभुज, पंच क्या है? गिनती है, 5। तो ऐसे ही जहाँ पे आपको गिनती मिले कौन सा समास है? द्विगु समास, इजी था। द्वंद्व, द्वंद्व क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है द्वंद्व? जोड़ा। ठीक है, जहाँ पे भी आपको वर्ड्स जोड़े में मिले या फिर जिनको अलग करने पर और की सेंस आए तो वो क्या होता है? द्वंद्व समास। बिल्कुल इजी है, दोनों के दोनों, सारे ही इजी है वैसे तो, अगर थोड़ा बहुत देख लें तो। जैसे माता पिता, तो माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। पेयर है ना, ये जोड़े हैं, तो जोड़े वाले को क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय क्या होता है? जिस समास के अंदर या तो विशेषता बताई जाए या तुलना की जाए, वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय। ठीक है, विशेषता बताई जाए, तुलना की जाए। अब यहाँ पे देखो, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, इस कमल की क्या विशेषता है कि ये नीला है ना। कर पल्लव यानी पत्तों के समान हाथ, तो हाथ
पत्तों के समान है, तो विशेषता बता दी ना, उसकी तुलना कर दी। तो ये क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक है, बिल्कुल ईजी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इनके एग्जाम्पल देखोगे ना तब अच्छे से समझ जाओगे। नेक्स्ट आपके सामने बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में क्या होता है, उनमें तो देखो जो भी आपको वर्ड मिला था, जैसे यथा शक्ति था, तो मीनिंग निकलता है कि शक्ति के अनुसार, है ना। भर पेट था यानी पेट भरकर, वही शब्द घूम फिर के मीनिंग दे रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो शब्द मिलके कोई तीसरा ही शब्द बनाएंगे। जैसे चक्रधारी यानी चक्कर को धारण करने वाला, तो कौन है वो, कृष्ण। ना तो इसमें चक्कर शब्द यूज हुआ, ना इसमें धारण शब्द यूज हुआ, कोई तीसरा ही शब्द आ गया, कृष्ण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मीन्स पेट, तो लंबा, ठीक है, लंबा उदर, तो वो कौन है, गणेश। चार पाई, ये क्या है। अब यहाँ पे देखो कई बच्चे क्या बोलेंगे कि मैम ये चार पाई, इसमें तो गिनती भी आ गई ना, आपकी गिनती आ गई ना इसके अंदर। तो ये क्या है, या तो इसको आप एक्सेप्शन में लगाओगे। पहली बात तो क्या है, अगर चार पाई एग्जाम में आता है तो वो आपको द्विगु और बहुव्रीहि ऑप्शन में इकट्ठा नहीं देगा, इन दोनों में से एक देगा। ठीक है, बाई चांस ऑप्शन में दोनों ही आ गए, द्विगु भी आ गया बहुव्रीहि भी आ गया, तो आपको बहुव्रीहि के साथ जाना है। क्योंकि चार पाई हम किसको बोलते हैं, खाट को ही बोलते हैं। चार पाई तो चेयर की भी होती है ना, लेकिन क्या उसको खाट बोलते हैं, नहीं बोलते ना। तो ये जो चार पाई, मतलब चेयर को क्या चार पाई बोलते हैं, नहीं बोलते। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके चार पाई होते हैं, तो क्या हम उनको चार पाई बोलते हैं, नहीं। चार पाई सिर्फ खाट को ही बोलते हैं, तो इसीलिए बहुव्रीहि पे जाओगे आप। ठीक है, उसके बाद ये है आपके सामने 5 मीनिंग टेस्ट के रूप में, बिल्कुल अच्छे से आंसर जरूर करना। पीताम्बर कौन सा समास है, धक्का मुक्की कौन सा है, त्रिफला कौन सा है, मर्गन्यानी कौन सा, और विद्यार्थी कौन सा है। ये थे आपके समास और संधि आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और जितनी कोशिश हुई है, जितने आसान तरीके से मैंने कर रखी है, मैंने वही आपको करवाया है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। बाकी एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, और हिंदी तो ऐसा सब्जेक्ट है भाई, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर आपकी हिंदी आएगी तो वो कॉमन है सबके लिए, ये नहीं है सीईटी के लिए है। लेकिन बस यूँ है, सीईटी का एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपकी फटाफट तैयारी, जितना हो सकेगा मेरे से उतने ज़्यादा टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।